आर्य पब्लिक स्कूल चंदलाना में वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का थीम नवरस रखा गया। बच्चों द्वारा मंच पर नवरस से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों की प्रस्तुति देखकर अभिभावक भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डीन व वर्तमान छात्र कल्याण की निदेशिका बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली की प्रोफेसर रंजन गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला महाविद्यालय समिति कैथल के अध्यक्ष जगदीश बहादुर खुरानिया व LIC में गोल्ड मेडलिस्ट एनडी गोयल ने शिरकत की। विद्यालय प्रधान एडवोकेट प्रदुमन सिंह राणा ने अतिथियों का परिचय तथा विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में बताया। इसके बाद शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 10वीं व 12वीं के छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। आइए सुनाते हैं इस मौके पर प्रिंसिपल निर्मल दहिया ने क्या मैसेज दिया। जी मैम, आज आर्य पब्लिक स्कूल में किस तरह का फंक्शन आयोजित किया जा रहा है? सर, आज यहाँ वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया है। ये हमारा 14th वार्षिक समारोह है स्कूल में, और इसकी हमने थीम रखी थी आज रस। हमारे नवरस हैं, तो उन नवरसों का प्रदर्शन हम यहाँ कर रहे हैं, चाहे वो वीर रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, शौर्य हमारा रुद्र रस है। इस टाइप के हमारे काफ़ी सारे रस हैं, 9 रस हैं, जिनका हम आज यहाँ अपने वार्षिक समारोह में प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो रस की अगर बात करूँ, जो थीम आपने रखी है रस, क्या कुछ महत्व है उसका? सर, हमारे जीवन में देखो हर रस का महत्व है। करुणा रस है तो वो हम सब में है, हमारे पास रौद्र रस है तो वो भी हम सब में है। कहीं ना कहीं वीर रस हम सब में समाया है, हम सब में एक वीरता का आभास होता है। तो इस तरह से हम इंसानों में जो रस छुपे हुए हैं, उन्हीं रसों को डांस के रूप में हम लोग यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जी, तो अगर बच्चों की परफॉर्मेंस की बात करूँ, किस किस तरह की परफॉर्मेंस बच्चों द्वारा दी गई है और किस तरह की तैयारी बच्चों ने करवाई? तैयारी सर पिछले लगभग 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। उनके साथ साथ हमारे टीचर्स ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और स्पेशली मैं मुकेश सर का धन्यवाद करूँगी, जो हमारे डांस टीचर हैं, जिन्होंने मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन हमारे लिए तैयार किया। आमतौर पे क्या होता है, स्कूलों में कोरियोग्राफर्स बुलाए जाते हैं, बहुत महंगी फ़ीस दे के उनको बुलाया जाता है। हमारे स्कूल में बस ये खासियत है कि हमने आज तक कभी कोई कोरियोग्राफर नहीं बुलाया। हमारे म्यूज़िक टीचर और डांस टीचर ही इनको तैयार करते हैं, और बच्चे जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं वो नवरस का ही प्रदर्शन है। आज की जो हमारी थीम है वो नवरस है। तो मैम, ग्रामीण अंचल का ये स्कूल है आर्य स्कूल, तो किस तरह की आर्य स्कूल की परफॉर्मेंस रहती है? क्या कुछ आपका मतलब पढ़ाने का तरीका किस तरह का रहता है? हाँ जी सर, हमारा स्कूल डे बोर्डिंग नहीं है, लेकिन हम सुबह 1 घंटा स्कूल से पहले बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं। वो 9वीं से 12वीं की कक्षा के बच्चे हैं, जिनको, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में देखिए हमें यहाँ पर ट्यूशन्स इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं होती, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको ट्यूशन्स वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि सुबह 1 घंटा जो हम क्लास देते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा, वो बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और उसमें हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। और बाकी जो हमारे टीचर्स हैं वो लोग अपने बच्चों को यहाँ पर पूरा एफर्ट्स देते हैं। और आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। हमारे पहली 2 लड़कियाँ थी 2017-18 में, तो वो गुड़िया हमारी 2 दीक्षा और आंचल, वो दोनों गुड़िया नॉन मेडिकल संकाय और मेडिकल संकाय में टॉपर रही 5 डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर और पानीपत, 5 डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमारा बच्चा सिद्धार्थ राणा हरियाणा में 2य स्थान पे आया नॉन मेडिकल संकाय में, जो कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ग्रामीण परिवेश में रहते हुए हम लोगों ने इतना कुछ मतलब अचीव किया। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं सर, बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी कोचिंग के MBBS में एडमिशन है बच्चों का। खानपुर में बैठे हैं गुड़िया मेरी, और हमारे बच्चे जो हैं IIT से, हमारे ये जो सिद्धार्थ राणा, इसने IIT गुवाहाटी से बच्चे ने फिज़िक्स में वो किया है, MSc किया है। और हमारा एक बच्चा नितिन शोकन, उसने भी IIT से ही, रुड़की से ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। NIT कुरुक्षेत्र में मेरे 2 बच्चे कुशांत और दीक्षांत इसी वर्ष दाखिल हुए हैं। तो कहने का भाव ये है कि बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी उसके, हमारी गुड़िया खुशी है, खानपुर में बैठी MBBS कर रही है। MBBS हमारी गुड़िया ने यहाँ से मुलाना से की थी, पारुल ने,
तो बीडीएस में मेरी गुड़िया है प्राची और शिवानी। तो ग्रामीण परिवेश में रहते हुए इस तरह का रिजल्ट देना, और हमारे बच्चे रेलवे में भी सेवाएं दे रहे हैं। कमांडो हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ है यहीं चंदलाना खास गांव का। तो कहने का भाव कि इस तरह की जो शिक्षा है, हमारा सौभाग्य है कि हम ग्रामीण बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शहरी परिवेश में तो शिक्षा देना बहुत आसान काम है। शहरी परिवेश में आप शिक्षा बहुत आराम से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। 12 बजे 12:20 पे उनकी छुट्टी होगी और उसके बाद बच्चे आमतौर पे कोचिंग के भरोसे होते हैं। यहाँ सारा जो दायित्व है हम टीचर्स का बनता है। तो हमारे टीचर्स जो हैं वो इतने एफर्ट्स करते हैं, वो एक सांचे में ढल चुके हैं। उनको पता है कि उन्हीं को रिजल्ट देना है और उन्होंने ही संभालना है हमारे बच्चों को। तो इस तरह का एक हमारा प्रयास रहता है सर कि हम कम से कम फीस के साथ बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। मैम, आज स्कूल का वार्षिकोत्सव है, जी सर। तो अपने जो पेरेंट्स आए हुए हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, और बच्चों को क्या मैसेज अपनी तरफ से एज ए प्रिंसिपल देना चाहते हैं? जी सर। सर 2010 में ये विद्यालय की स्थापना हुई थी, 22 मार्च 2010। तब से मैं यहाँ पर फाउंडर प्रिंसिपल हूँ। पेरेंट्स का मेरे को बहुत प्यार मिला है, शुरू से आज तक पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं तो ये कहती हूँ सर कि देखो, बिना मेरी टीचर की मेहनत के और बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ एक नेतृत्व कर रही हूँ, है ना। जो मेहनत कर रहे हैं वो मेरे टीचर्स कर रहे हैं, और जो मेरे अभिभावक हैं उनका मेरे ऊपर एक विश्वास है, इस संस्था के ऊपर एक विश्वास है। प्रधान सर का मार्गदर्शन रहता है यहाँ पर, प्रद्युमन सर का हमेशा से उनका मार्गदर्शन रहा है, आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर कि उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग काम करते हैं। पिताजी जो बच्चों के माता पिता हैं सर, देखिए मैं ऐसा आपको कहूँ, उनका मेरे को अटूट सहयोग हमेशा से मिला। अभी भी मैंने इसके लिए हमने इनविटेशन कार्ड्स दिए थे। आप विश्वास कीजिए, हमें इतनी संख्या में अभिभावकों का यहाँ पहुँचना हमारे खुद के लिए बहुत एक मतलब अनोखा अनुभव है। आपने देखा होगा कितना भीड़ है बाहर, और इतने पेरेंट्स हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये इन अभिभावकों का ही प्रेम है सर कि हम इस क्षेत्र में मैं 14 साल से काम कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो क्या है कि अगर पेरेंट्स हमें मतलब ना अपना सहयोग दे तो शायद हमारे लिए भी काम करना मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ माता पिता की, जो हमें इतना से ज़्यादा सहयोग देते हैं। तो मतलब क्या कुछ विश्वास दिलाते हो आप पेरेंट्स को इस तरह से आगे बढ़? सर देखिए, मैं ये कहती हूँ कि मैं उनके समक्ष, उनके बीच में 14 साल से हूँ। वो लोग मेरे से बहुत उम्मीदें करते हैं, और मैं उनकी कुछ उम्मीदों पे खरी भी उतर पाती हूँ, और एक दो जगह मेरे में त्रुटि रह भी जाती होगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जिस तरह से हमने शिक्षा के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन पहले भी किया है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन अपने शिक्षकों के साथ मिलकर करूँ। विश्वास के साथ अगर कोई अभिभावक अपने बच्चे को मेरे पास दे के जाता है यहाँ पर, तो नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य के साथ साथ उसको एकेडमिक में भी आगे बढ़ाना, वो भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। मैं सभी अभिभावकों को बिल्कुल तहे दिल से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपने जो विश्वास हम पर किया, हमारी टीम पर किया, हमारे विद्यालय पर किया, उसे हमेशा बनाए रखना। उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे, बल्कि उसमें बढ़ोतरी करेंगे, और अपनी तरफ से जी जान से आप लोगों की हर उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे।